वो हम लोग लास्ट डे क्या कर रहे थे बच्चों बताइए? हम लोग ये न्यूटन सेकंड लॉ की मदद से, ठीक है, किसी भी सिस्टम ऑफ बॉडीज में एक्सेलरेशन, और अगर वो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो टेंशन, और डिफरेंट सरफेसेस के कांटेक्ट में है तो नॉर्मल रिएक्शन निकालना सीखे हैं। और आपको हमने लास्ट डे जाते जाते ये कुछ सुपर फास्ट मेथड्स भी सिखा दिए हैं। ओके, ठीक है। तो आज हम लोग इसी पुली सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, फिर टेंशन और एक्सेलरेशन निकालेंगे। लेकिन बिफोर दैट हम लोग थोड़ा वर्टिकल मोशन में पढ़ लें। ओके राइट। तो आइए, अब जैसे आपके पास आ गया, सपोज कीजिए आप यूं समझिए कि आपके लिए ये, मान लीजिए कि ये लिफ्ट है, आप समझ लीजिए कि ये लिफ्ट है, ठीक है। ओके, ये लिफ्ट दिस कैन गो विथ एक्सेलरेशन, इसका अपवर्ड है, ठीक है। अपवर्ड एक्सेलरेशन हो सकता है, कब हो सकता है आपको पता है? कब हो सकता है? ये देखिए तीनों केसेस में हो सकता है। मतलब ये ऊपर की ओर भी वेलोसिटी होता है, हो सकता है अगर वो ऊपर की ओर इंक्रीज कर रहा है, राइट। ये ऊपर एक्सेलरेशन का ये मतलब ये नहीं है कि ये ऊपर ही जा रहा है। गॉट द पॉइंट? नॉट नेसेसरीली इट इज गोइंग अप इफ एक्सेलरेशन इज अप, इट मे गो डाउन, यह भी हो सकता है, लेकिन भी डिक्रीज कर सकता है। इसका मतलब हुआ कि इसका एक्सेलरेशन इस मोशन के लिए गोइंग डाउन, बट इट इज इन रिटार्डेशन, सो एक्सेलरेशन इज अप, राइट, ठीक है। आपके लिए यू सी हियर, यही चीज आप समझो इस पर्टिकुलर केस में। फिर आप आ जाओ जब हमने कहा एक्सेलरेशन इज डाउन, ओके राइट। एक्सेलरेशन डाउन का मतलब ये है कि v इज इंक्रीजिंग डाउन, ये नीचे की ओर इंक्रीज कर रहा है, या आप कहो ये ऊपर की ओर जा रहा है बट विथ डिक्रीजिंग वेलोसिटी, बोले राइट, ठीक है। ये हो सकता है। आपको सबसे पहले मुझे ये फिगर को ऊपर बनाना था, जिसको मैं नीचे बना दिया। चलो नीचे से ऊपर चलेंगे। आपके लिए एक्सेलरेशन इज जीरो। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब ये नहीं है कि वो रेस्ट में है, इट कैन गो अप with velocity is constant, it can go down, बोलो, with velocity is constant। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो, राइट। आपके लिए ऐसा भी हो सकता है कि वेलोसिटी इज जीरो, मतलब क्या हो सकता है? एट रेस्ट हो सकता है, बोले राइट, सही है। आप समझिए कि आपको हमने इसमें दे दिया है ये मास m है, राइट, और आपसे पूछेंगे इसका टेंशन जो है वो क्या होगा व्हेन एक्सेलरेशन इज अप। आपके लिए पूछेंगे इसी केस में जब ये ब्लॉक हैंग कर रहा है, देन व्हाट विल बी द टेंशन, राइट। आपसे मैं पूछूंगा व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो बट इट मे मूव with velocity constant upward और ये डाउनवर्ड और एट रेस्ट। समझ में बात आ गई आपको? ठीक है। आपको जैसे हमने स्ट्रिंग दिया उसी तरह से आपके लिए यह भी सिचुएशन हो सकता है कि आपके लिए यहां पे मास m हो, सुना रखा हुआ हो, तो वहां टेंशन है, यहां नॉर्मल रिएक्शन है, सुन रहे हैं ना। आपके लिए हो सकता है ये रियलाइज करना है अगर आपको, तो यू मे हैव लाइक दिस, आपके पास बोलो ये वेइंग मशीन हो सकता है, यू मे बी स्टैंडिंग हियर टू रियलाइज इट, मतलब आपके लिए ये वेइंग मशीन हो सकता है। बोलो बात आप समझ में, रियलिस्टिक वे में हाउ यू कैन रियलाइज इट। तो वेइंग मशीन में आप वही देखोगे ना जो आपका यहाँ पैर, यहाँ जो नॉर्मल होगा वही वेइंग मशीन का रीडिंग होगा।
समझ में बात आई? अगर आपको ये रीडिंग देखना है तो आप वहां पे भी एक स्प्रिंग बैलेंस लगा सकते हो। गॉट द पॉइंट? तो नाउ द सिचुएशन इज हियर ऑल्सो, इट इज एक्सेलरेशन इज अप। मैंने उसका मीनिंग बताया है। ओके राइट? इट में बोलिए हैव एक्सेलरेशन डाउन, मतलब आर्म एम है, एक्सेलरेशन इज लाइक दिस। राइट? यू मे हैव लाइक दिस, इट एक्सेलरेशन इज जीरो। जीरो का मतलब हमने कहा ना, ये 3 केसेस बनते हैं, आइदर एट रेस्ट, बोलो, और ऊपर की ओर v कांस्टेंट, और बोलो नीचे की ओर v कांस्टेंट। आप समझो, जब ये पर्टिकुलर स्टेट होगा, सुना आपको हमने क्या कहा, अब हम लोग निकालने वाले हैं, हम लोग यहां निकालने वाले हैं कि n क्या होगा, हम लोग निकालने वाले हैं कि n क्या होगा, या वेइंग मशीन का रीडिंग क्या होगा। तो आपको हमने क्या सिखाया था, जो सिखाया वही करना है। दिस ऑब्जेक्ट, बोलते नहीं है जी, दिस ऑब्जेक्ट एज ए, बोलोगे तभी सीखोगे, ऑब्जेक्ट एज ए पॉइंट नॉट इन कॉन्टैक्ट, बोलो क्या हुआ, mg। ये किसके रिस्पेक्ट कॉन्टैक्ट में है, रस्सी, तो टेंशन किधर लगेगा, t। इसके पास एक्सेलरेशन किधर है, ऊपर की ओर है। सुन रहे हो ना? यहां भी देखो, ये नीचे की ओर नॉट इन कॉन्टैक्ट mg, ये किसके कॉन्टैक्ट में, नीचे सरफेस, क्या लगाएगा इस पे, m। किधर की ओर एक्सेलरेशन है, अप। आपको इक्वेशन लिखने के प्रैक्टिस है ना, ये ऊपर की ओर एक्सेलरेशन है तो क्या लिखोगे, t माइनस mg इज इक्वल टू m। लिखेंगे ना, नेट फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन। तो आपको इस t का वैल्यू क्या आएगा, mg प्लस ma। बोलिए यही आया ना, आया कि नहीं आया? आप वही चीज अगर यहां लिखते तो क्या लिखते, n माइनस mg इज इक्वल टू ma होता। आपका n माइनस mg उधर गया तो आपके लिए यहां भी n क्या हो गया, mg प्लस ma। समझ में बात आ गई? सो यू आर एबल टू राइट इट हियर ऑल्सो। बोलो ऑब्जेक्ट एज ए नॉट इन कॉन्टैक्ट, ये किसके कॉन्टैक्ट में है, स्ट्रिंग। टेंशन इज, एक्सेलरेशन इज, क्या लिखोगे आप, नीचे है तो नीचे का फोर्स mg माइनस टी बराबर क्या लिखेंगे आप, ma। ये t उधर गया, mg रहने दो, mg माइनस क्या लिखे हैं, ma। राइट? आप यही चीज यहां करते, नॉट इन कॉन्टैक्ट mg, ऊपर की ओर टेंशन t, एक्सेलरेशन इज जीरो। तो जब एक्सेलरेशन इज जीरो, ऊपर बराबर जीरो, एफ नेट फोर्स क्या लग रहा है, जीरो। इसीलिए आपको t बराबर क्या आया, mg। mg इज व्हाट, mg इज इट्स वेट। वेट मतलब आपको टेंशन उसी के बराबर है जो वेट के ऑफ द ऑब्जेक्ट है। अब समझ में बात आ गई आपको? बट हियर व्हेन योर एक्सेलरेशन इज अप, ओके, तो हियर क्या देख रहे हैं, दिस t इज ग्रेटर देन mg। t का रीडिंग mg से ज्यादा होगा। आपके लिए दिस n इज ग्रेटर देन mg। ओके राइट? ये n वही है जो आप यहां देख रहे हो रिमेनिंग इन द एलिवेटर। ओके राइट? ये वो चीज है जो तुम फील कर रहे हो। हमने कहा था ना, लिफ्ट में स्टार्ट हुआ गया, क्या ये सारी घटनाएं लिफ्ट में है। जब लिफ्ट में रहोगे, तुरंत बटन दबाओगे तो क्या होता, लगता है जज गया। क्यों? दिस अपरेंट वेट, दिस इज व्हाट वी कॉल, इसी को कहते हैं अपरेंट वेट। आपके लिए ग्रेटर हो गया है किससे, दिस mg इज रियल वेट। समझ में बात आ रही है आपको? यू आर फीलिंग हैप्पियर। जब ऊपर की ओर रहेगा तो आप अपरेंट वेट मोर, ये मोर का मतलब फीलिंग आपको अनुभव होगा कैसा,
भारी हो गए हैं आप, यू आर फीलिंग हेवियर। समझ में बात आई? तो आप उसी तरह से यहां भी दिस ऑब्जेक्ट एज ए पॉइंट नॉट इन कॉन्टैक्ट mg, ऊपर की तरफ n, बोलो एक्सेशन किधर है? डाउन, राइट। आपने क्या देखा? ये t जैसे mg माइनस a, तो t इज लेस देन mg। mg से क्या हो गया? कम हो गया। लाइटनेस यहां पे करोगे जब नीचे है, इक्वेशन लिखोगे mg माइनस n बराबर ma, तो n का वैल्यू क्या होगा? mg माइनस ma, सो दिस n इज लेस देन mg। आप कम हो गया ना, कम हो गया, ये रियल वेट से कम हो गया है। रियल वेट से कम हो गया है तो क्या फील करोगे? फीलिंग बोलो लाइट, हल्कापन का एहसास होगा। समझ में बात आ गई आपको? ठीक है, ओके। हियर ऑल्सो यू सी, लेकिन जब एक्सेलरेशन इज 0 तो आपको यहां पे n बराबर क्या आ रहा है? mg, मतलब दिस अपरेंट वेट इज इक्वल टू किसके? रियल वेट के बराबर होगा। तो आपको ये रीडिंग सही तभी देगा, दिस विल गिव यू द रीडिंग बोलो कब 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 ये रीडिंग n ग्रेटर देन w, बोलो जब ऊपर की ओर एक्सेलरेशन होगा, लेस देन w जब नीचे की ओर होगा, ये n इज इक्वल टू w जब एक्सेलरेशन इज 0 होगा। समझ में बात आई? और जब आ गई तो यहीं से आपको मैंने दिखाया था कि ये जो t है दैट इज व्हाट? m इंटू g प्लस a, m इंटू, यहां पे t इज इक्वल टू m g माइनस a। आपको मैंने यही सिखाया था, दिस इज m इंटू ए कॉन्सेप्ट ऑफ g इफेक्टिव। समझ रहे हो? कॉन्सेप्ट ऑफ g इफेक्टिव, मतलब g इफेक्टिव जब नीचे की ओर है तो g माइनस ए, और ऊपर की ओर है तो g प्लस ए। बात समझ में आई कि नहीं आई? राइट? कोई कन्फ्यूजन है तो मैं इसको डायरेक्टली लगाया हूं और फिर लगाऊंगा आप बाय दैट टर्म। ठीक है, आपके आनंद से रहे, वेट फॉर फ्यू मिनट्स, आप इसको नोट डाउन कीजिए और आप इस सवाल को बनाएंगे। देखो ये एलिवेटर है, ठीक है, अभी ये कुछ नहीं है, ये मास यहां लटक रहा है। बोलो हमने दिया था ना ये m1, हमने दिया था ना ये m2, बोलो ठीक है, ओके राइट। अभी आपसे पूछा इसमें यहां पे टेंशन T डैश क्या होगा? ओके राइट, राइट। आपसे वही सवाल पूछेगा जो आपके बुक कंपटीशन में आता है, इट इज गोइंग अपवर्ड विद g प्लस g by 5, g upon 5, ओके राइट। तो यू आर आस्क्ड कि मान लो ये लटक रहा है, दिया है ये 2 kg है, दिया है दिस इज हाउ मच? 3 kg, ओके राइट, kg। तो आपसे पूछा अगर यहां स्प्रिंग बैलेंस लगा देते तो इसकी रीडिंग क्या होती? मतलब इसकी रीडिंग क्या होगी? रीडिंग क्या होगी? ये रीडिंग वही होगी जो यहां टेंशन, मतलब क्या है यहां पे इस पर्टिकुलर बेस में जब ये ऊपर की ओर जा रहा है, जब वो ऊपर की ओर जा रहा है a इक्वल g अपॉन 5, तो यहां पे आपका रीडिंग पूछा है, दैट इज गिवन इन योर बुक्स एंड कंपटीशन इज आस्क्ड, राइट। तो आप अब खुद से पहले बनाओ, मैं केवल बनाऊंगा तो कुछ नहीं होगा, ओके राइट। आप एक ये बनाओ और उसके बाद नेक्स्ट अब आप तेज हो गए हो, सुन रहे हो ना, तो आपके लिए कि ये सवाल हुआ। आप अब डायरेक्ट ये θ1, ये θ2, this mass is m1 and you have got this pulley and this mass is m2, तो क्या निकालना है? एक्सेलरेशन एंड टेंशन, ओके राइट।
तो आपको बताया ना, यू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स. पहला स्टेप, ड्रॉ द फ्री बॉडी, write down the resolve the forces according to chosen coordinate axis. Right, write down the equation up and solve it. Okay, तो आपको ये करना है. आपको ये कंडीशन, संजीव, आपको ये करना है कि किस कंडीशन में आपको अगर आईआईटी कंपटीशन देना है ना, तो यहां से पूछता है कि अगर ये इधर जाएगा तो कब कब जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो कब जाएगा, या विदाउट एक्सेलेरेशन ही मूव करेगा. ओके राइट, तो आपको ये निकालना है. सो यू स्टार्ट फ्रॉम देयर. आप समझ गए हो? ठीक है, आप समझ गए हो? यू नोट इट डाउन ऑल्सो एंड डू इट. ओके, एनी इश्यूज? नो? सो डू इट. डू इट. 5 कितने मिनट्स? 15 मिनट्स. हाँ ठीक है, डू इट. डू इट. क्या हाल चाल है? एकदम लग रहा है अभी भी आप वैसे ही बिजी हो गए हैं. अच्छा, इस छोरा को वहां पे टेबल पे ऐसे रख दो, धीरे धीरे.
तो आपका बन गया है ये। ओके राइट, कहां तक है आप? इसी को कर रहे हैं, इसको पहले वाला, चलिए तो पहले इसी को कर लीजिए आप। ओके राइट, तो क्या था, आपको क्या सिखाए थे? आपको पहले बोलिए ये सरफेस है, ये θ1 रेफरेंस ले रहे हैं, दिस ऑब्जेक्ट एज ए पॉइंट नॉट इन कॉन्टैक्ट, बोलिए M1G। ये नीचे सरफेस के कांटेक्ट में है, क्या लगाएगा इस पे? N1। ये दाहिने की ओर रस्सी है, क्या लगाएगा इस पे? टेंशन T। बोलिए ठीक है, ओके राइट। अब आपके लिए उसी तरह से इसका देखिए, ये है θ2, द ऑब्जेक्ट एज ए पॉइंट, नीचे की ओर M2G। बोलिए यहां से ये नॉर्मल फोर्स कितना लगेगा? N2। ठीक है, ये स्ट्रिंग है तो क्या लगेगा? टेंशन इज व्हाट? टेंशन इज, बोलो T। राइट, अब आपके लिए क्या है कि ये ऊपर के नीचे कौन किधर जाएगा? तो पहली बात तो ये कि आपको इसको रिजॉल्व करना है। बोलिए ठीक है, रिजॉल्व करेंगे ज्योमेट्री से। ये θ1 तो यह भी कितना हुआ? θ1। आपको बनाते बनाते यह प्रैक्टिस हो जाना चाहिए कि इधर परपेंडिकुलर का जो कंपोनेंट होता है M1G cos θ1, अगर ये इंक्लाइन यहां है तो राइट, along द इंक्लाइंड प्लेन, बोलिए क्या होगा? M1G का बोलो साइन θ1। ये हट गया, रिजॉल्व कर दिया था तो सिंबॉलिकली कट कर दिए, सुन है ना? बोले राइट, आपके लिए इस M2G का बोलो परपेंडिकुलर क्या लिखोगे? M2G cos θ2 along the inclined, बोलो M2G sin θ2। बोलो एक मामला खत्म हो गया, राइट। अब आपके लिए क्या है, मान लो अभी कि अगर ये नीचे जा रहा है ए से, तो ये किधर जाएगा? ऊपर जाएगा ए से। बोले ठीक है, अब इसके लिए अगर ये ऊपर जा रहा है ए से, बोलो तो ये नीचे आ रहा होगा ए से। ठीक है, तो अब आप आसानी से समझिए कि ये ऐसे ऐसे तो नहीं जा रहा है ना। अगर आप कहते कि वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो आप लिखते हैं ना सिग्मा एफ वाई एम ए वाई, बोलो कितना? 0। बोल रही है, तो आप डायरेक्टली एक इक्वेशन तो इसके लिए था, N1 इज इक्वल टू M1G cos θ1। उसी तरह से इसके लिए भी बोलिए N2, बोलो दिस इज इक्वल टू दिस, N2 इज व्हाट? M2G, बोलिए cos θ2। होगा कि नहीं होगा? आप कह लो इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। हमें एक्सेलरेशन टेंशन निकालना है, तो ये किसके अलोंग है? अलोंग एक्स। तो आप यहां लिखते ना, क्या लिखते? फॉर M1 क्या लिखते आप? बोलिए T माइनस M1G साइन θ1 इज मास इंटू एक्सेलरेशन। बोलिए यही होता ना? बोलो मास इंटू एक्सेलरेशन ए। बोलिए हो गया इक्वेशन। इसके लिए ये नीचे एक्सेलरेशन दिखाए हो तो क्या लिखोगे? M2G साइन θ2 माइनस T इज M2 इंटू ए। बोलिए हो गया। आप जब इसको देखो, ये T है, ये माइनस T ऐसे ही आएगा, तो वंस यू ऐड इट, यो जो ही ऐड करोगे तो बोलो ये और ये कट हो जाएगा, क्या मिलेगा? M2G साइन θ2 माइनस M1G साइन θ1 इज इक्वल टू M1A प्लस M2A। जब आप कॉमन ले लोगे तो A कितना होगा? देखो यहां M2 साइन θ2 माइनस M1 साइन θ1 इंटू G अपॉन, बोलिए M1 प्लस M2। ओके राइट, जब once you know this A, so you can directly find out that T is what? M1G
साइन थीटा 1 प्लस m1 इंटू ए। राइट, आप यहां से टेंशन निकाल सकते हो ना, क्या निकाल सकते हो, टी यहां से भी निकाल सकते हो, बोलो m2g साइन थीटा 2 माइनस m2 इंटू ए। तो वंस यू नो दिस, you can directly write for tension. T is equal to what? m1g sin theta 1 plus ma। यही ना आपको मैंने सिखाया है, बोलो राइट। आप अगर ये नहीं ब्रेक करते, आपको फास्ट करना होता तो आपको मैंने सिखाया, आप तुरंत देख सकते हो कि ये नीचे कब जाएगा। ये कॉमन सेंस देखो, m1 है, बोलो ये m2 है। अगर आप रस्सी नहीं तोड़े हो तो ये पता चल रहा है ना, इधर लग रहा है m2g साइन थीटा 2, इधर लग रहा है m1g साइन थीटा 1। समझ गए हो ना। तो अगर ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, तो ऐसे मतलब ये कब इधर होगा, इधर की एक्सप्रेशन कब होगा, जब m2 बोलो साइन थीटा 2 इज ग्रेटर देन बोलो m1 साइन थीटा 1। ये ऊपर की ओर जाएगा कब, जब m2 साइन थीटा 2 इज लेस देन m1 साइन थीटा 1, मतलब उधर वाला बड़ा होगा। सुना हो कि नहीं, ये मूव करेगा एक्सेलरेशन 0 जब m2 साइन थीटा 2 इज m1 साइन थीटा 1। मतलब आप मास और इस एंगल से यू आर एबल टू फाइंड आउट कि वेदर मास विल बी मूविंग, व्हिच मास विल हैव गॉट एक्सेलरेशन अप एंड व्हिच विल हैव गॉट डाउन। समझ में बात आई। और आप जब इतना करते हो ना, अगर मान लो ये बड़ा है तो आप तुरंत निकाल सकते हो दिस माइनस दिस अपॉन टोटल मास। ये तो मैं सिखाया आपको, यही सिखाया ना। फास्ट में क्या करोगे, बोलो m2 साइन थीटा 2 माइनस m1 साइन थीटा 1, बोलो इंटू जी अपॉन क्या हो गया टोटल मास m1 प्लस m2। ये ऊपर है ना, ये ऊपर की ओर एक्सेलरेशन है, यहां से निकालोगे m1, बोलो बोलो m1 बोलो जी साइन थीटा 1 प्लस ए। ये नीचे है ना, बोलो क्या लिखोगे, ये m2 है, बोलो दोनों से एक ही आंसर आएगा, साइन थीटा 2 माइनस ए। बोलो गॉट द पॉइंट, गॉट द पॉइंट। समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही है। तो इस तरह से आपका स्पीड बढ़ेगा। ओके राइट, आपको जैसे हमने ये सवाल दिया दिया, ठीक है। इसके पहले वाला आप लोग उतार लिए हैं क्या, अभी नहीं उतारे हैं, सवाल बना रहे थे, उतार लिए ना। ओके राइट, तो आइए आइए आप यहां चले जाइए, देखिए यहां, ठीक है। टेंशन क्या होगा, तो आपने तो पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था कि आपने तो पढ़ा था कि अगर ये मास है, आप तो पहले ही पढ़े थे कि जब हमने इसे फिक्स कर दिया और ये मास m1 है, ये मास m2 है, बोलो राइट। आपको ये देगा तो आपको तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके बनाना है। बोलो अगर ये नीचे है ए, ये ऊपर है ए, तो आप तो तैयार हो ना, ये तो आप पढ़े थे ना। बोलो इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। बोल राइट, आपने पढ़ा था ना कि अगर इसमें निकालना है t तो क्या था m1 g प्लस ए, अगर इसमें निकालना है, ये नीचे है, तो पढ़े थे m2 g माइनस ए। बोलो, और हमने कहा था ना कि ये इसको नाम दिया था, हमने क्या नाम दिया था इसको, आर्टवुड मशीन, आर्टवुड मशीन हमने नाम दिया था, इसको दिया था। और आपको मैंने सलाह दिया था कि अगर ऑब्जेक्टिव और कंपटीशन, देखो वैसे तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके करोगे, और हमने कहा कि अगर कंपटीशन देना है, तेज बनना है, तो कहे थे इसका वैल्यू याद भी रखने के लिए। याद है आपको, बताइए, ये टेंशन याद है, बोलिए। हमने बोला था ना कि डायरेक्टली याद रखना। हाँ, कितना, बोलिए बोलिए, डरिए मत, बोलिए। नो वेरी बैड,
11th क्लास के बच्चे हैं और अभी से अगर आप याद नहीं रखिएगा, ठीक है ना, 2-2 दिन क्लास के गैप के बाद छोटी सी बातें नहीं याद रखोगे तो फिजिक्स विल बिकम वेरी डिफिकल्ट, इट इज ऑफ नो यूज व्हाट आई एम टीचिंग हियर। तो फिर वही है ना, किसी तरह से भाषण देता है, यस यस बच्चों खुश रहो, लो ये वो, बच्चा खुश है। ये ऑनलाइन स्टडी की यही ड्रॉबैक्स हो गई है, बच्चे पढ़ते नहीं है, उतारते नहीं है, कुछ करते नहीं है। वो सोचता है जिंदगी सिनेमा जाते हो, एक स्टार एक एक्टर है, वो अपना डांस वांस कर रहा है, कुछ कहानी सुना रहा है। कोचिंग में यही हो रहा है, मैंने यूट्यूब चैनल पे सब देखा है, वो कह रहा है ऐसे ही चल रहा है, ठीक है ना। और बच्चा भी जोश में, टीचर तो एकदम मैसेज दे रहा है, कुछ नहीं, दिस इज नॉट अ थिंग टू स्माइल। आप नहीं याद रखोगे ना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा ना, मैं आप दौड़ने लगूंगा, आपको मैंने जीरो से शुरू किया है ना, आप उस स्टेज पे ले आए हैं, आपको पता नहीं चल रहा होगा। आई एम टीचिंग वेरी सिस्टमैटिकली, यू नो, एक फ्लो होता है। आई एम नॉट टीचिंग व्हाट अदर्स टीच, ठीक है ना। आप नहीं देखा मैंने प्रॉब्लम को कैसे ले गया है, ओके, ठीक है। आप नहीं याद करोगे तो कैसे करोगे, नहीं याद करोगे तो कैसे जियोगे, कैसे होगा, कैसे ऑब्जेक्टिव करोगे, इट इज वेरी डिफिकल्ट, यू नो। आपने याद नहीं रखा, और अगर ये टी जानते हो, यू नो दिस टी, यू नो दिस टी, तो जब आप यहां पे आया आपका, तो ये टी डैश क्या हो गया, यहां भी, यहां से आया टी और यहां से आया टी, ये मासलेस है, इसका मास 0 देता है, टी डैश इज 2t। कैसे करोगे ये ऑब्जेक्टिव में आता है, हाउ विल यू डूइंग इट, यू विल कांट डू इट। ये टी है और वो 2t है, ये तो रीडिंग सीधा देगा, रीडिंग टी डैश इज 2t। बच्चे जो पढ़ने वाले हैं ना, वो m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू जी रखा, और तेज हो गया, और अगर तेज हो गया तो ये g प्लस जी बाई 5 कर दिया, वो निकाल लिया। तुम बैठ दो, कोई बच्चा तेज है और कोई बैठा ही रह जाता है, ये जी 10/5 इस 2, सुना ना, वो बच्चे ऐसे ही बैठे रह जाते हैं। 4 तिया 12, 12 गुने 10 2 12, 145/5, वो रट लिया इसको, 28.8 न्यूटन। आप बैठे रह जाएगा दोस्त, तुम्हारा दोस्त ना बैठे रहेगा, सोचते रहेगा, नहीं रखोगे ना तो कुछ नहीं करोगे। मैं बहुत आउटराइटली बोलता हूँ, यहाँ टीच देख रहे हो ना, लेवल क्यों गिरते चला गया, इतनी कोचिंग है, इतनी ऑनलाइन, इतनी चल रही है, एक से एक महारथी, बड़े बड़े योद्धा, लिखता है योद्धा, वॉरियर, और रिजल्ट इज गोइंग ऑन डिक्रीजिंग। स्टूडेंट्स आर नॉट competing with poor performances, why, because they are not doing। मास इन्फीरियर हो गया है तो हमारा रिजल्ट भी घटते जा रहा है। बच्चों को ये अच्छा लग रहा है, तमाशा, खिलौना, मजाक, हंसी, सिनेमा, लाइक दैट, इट विल नॉट हेल्प यू एट ऑल। सी व्हाट आई हैव डन हियर, कहेगा मैंने समझा ही नहीं। अरे समझेगा क्या तुम तो पढ़ा ही नहीं। बोलिए सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, अब खुद देखो ना, देखो मैं कहाँ ले आया, देखो ये सवाल इतना आसान नहीं है जो सोच रहे हो, ठीक है ना। देख लो आंसर तो कैसे आ गया, तो तुरंत आंसर बना दिए। आप लोग पढ़ो, देखो आप पढ़ के आओ, ठीक है ना, पढ़ के आओ और पढ़ो। आज मैं ज्यादा नहीं करूंगा, इससे ज्यादा नहीं करूंगा, अब अगले दिन करेंगे। अभी आपने पढ़ा स्ट्रिंग हैज गॉट नो मास, ठीक है, अब लोग करेंगे स्ट्रिंग हैज गॉट मास, मतलब आपके लिए स्ट्रिंग हैज गॉट द मास, आपके लिए स्ट्रिंग हैज गॉट द मास। अब आपके लिए ये होगा, सुनो ना, मैं इसलिए छोड़ रहा हूं कि केमिस्ट्री वाले सर आए हुए हैं, समझ रहा ना तन में। हाँ, ये मान लो कि ये m है और इसका मास मान लो m है, लेंथ नहीं दिया। अब आपसे पूछेगा कि जब यहाँ पे कांटेक्ट पे यहाँ टेंशन T1 क्या होगा, इसके मिड पॉइंट पे T2 क्या होगा, एट द सीलिंग, ये अगर सीलिंग है तो पूछेगा यहाँ T3 क्या होगा। यू नो, अब बात समझ में आ रही है ना, ऐसे आएगा, आपको आएगा कि ये टेबल है, ये मान लो ये टेबल है, ये स्मूथ टेबल है, ये स्मूथ टेबल है, और अब आप क्या कर रहे हो, इस टेबल पे मान लो कि ये चेन है, दिस इज द चेन, दिस इज द चेन, ये चेन है, ये चेन हमने डाल दिया,
ठीक है ना, इसका लेंथ L है, इसका मास जो है वो M है, एंड यू आर पुलिंग बाय फोर्स P। आपसे पूछेगा कि बताओ इसके किस टेंशन T क्या होगा एट द डिस्टेंस x, at the distance x from the end force P is applied। सुन है ना बातों को। अब ऐसे आएगा, अब आएगा हैंगिंग पुली। अभी मासलेस पढ़ा ना, इसके बाद पढ़ाएंगे हैंगिंग पुली। गॉट द पॉइंट? ठीक है, तो आप कर लो आज इतना ही, ये करके आना, देख करके आना। फिर हैंगिंग पुली आपके लिए मैं दिखाई देता हूं, आपके लिए आएगा, बोलो ये लाइक दिस, दे दिया, दे दिया, तो ये हैंगिंग पुली है, मास इज हियर, मास इज हियर, आपको दे दिया, ये M1 है, ये M2 है। अब पूछेगा एक्सेलरेशन क्या होगा, पूछेगा, अब देख रहे हो कि नहीं, ये अलग अलग है। आपसे पूछेगा कि टेंशन T क्या होगा। सुन है ना, ये हैंगिंग पुली है। पूछेगा इसमें T क्या होगा, ये T1 क्या होगा, इसमें T2, ये अलग पुली है, एक रस्सी में अलग टेंशन, ये एक ही रस्सी है यहां से, इसमें एक टेंशन, जब तक मासलेस है तो सही। इस तरह से बहुत सारे सवाल आएंगे, न्यूमेरिकल्स बनना है। आपके बुक्स वगैरह में बहुत सारे 4-5 सवाल इस तरह के दिए हुए हैं। तो आप, और मैंने कई बार कहा कि ये जो लॉज ऑफ मोशन है ना, दिस इज द फाउंडेशन ऑफ द मैकेनिक्स। आपका जो क्लास 11th में जो सबसे बड़ा पार्ट है वो मैकेनिक्स है, और जो ये समझता है उसी को 12th क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक्स, मैकेनिक्स का 2 पार्ट, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स, उसे कहीं दिक्कत नहीं होती है। सब जगह फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है, सब जगह फोर्स लगाना है, सब जगह मास इनटू एक्सेलरेशन करना है। सुन रहे हैं ना? तो अभी जो आप इतनी छोटे 10th करके आओ ना, जो अभी बिगड़ नहीं किए ना, you will have to suffer a lot. Okay, so by telling these words, I hope you should try to learn what I am telling. Okay, right? ठीक है, नहीं तो फिर मैं तो क्या, मैं तो पढ़ा दूंगा। Okay, thank you. करिए।